जहां हमारी अकाउंटेबिलिटी है, हम लोगों ने युवा के लिए काम करने की कोशिश की और रिजल्ट भी दिया है। लेकिन जहां तक प्रदेश की बात है, मुझे लग रहा है कि युवा को ठग लिया गया है। अब एक शिफ्ट होना चाहिए, एक जनरेशन शिफ्ट होना चाहिए झारखंड में, क्योंकि झारखंड इतना रिच होने के बावजूद आज बहुत पीछे है। जो युवा का एज जा रहा है, जिसका करियर जा रहा है, ठीक है आप जांच कराइएगा, आपकी जांच कब खत्म हो, 1 साल 2 साल में, लेकिन उस बैच का क्या होगा? चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं है, लोकसभा के जस्ट 2-3 महीने बाद आपका विधानसभा भी स्केड्यूल्ड है झारखंड का। तो अब मुझे लगता है अब तो काफ़ी लेट हो गई है, अब खाना पूर्ति ही की जा रही है एक तरह से, कि सब लोग अपना एक फेस सेविंग कर रहा है जांच के नाम पे। युवा का करियर कोई इलेक्शन का मैनिफेस्टो नहीं है कि जिसको जो मना है लिख दे और फिर उस पर चुनाव लड़े और फिर उसके बाद फिर फेस सेविंग करके कुछ चीज़ें हों। सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि इस बार राज्यसभा में झारखंड के तरफ से कोई इंटेलेक्चुअल को अपॉर्चुनिटी मिले। जैसे आप देखते हैं बड़े बड़े लॉयर्स को या कोई वैसे प्रोफेशनल को जो और वो खुद झारखंड का हो, बाहर का नहीं। हेमंत सोरेन के ऊपर हम लोग हमलावर इसलिए रहे क्योंकि उनको सपोर्ट भी सबसे ज़्यादा हम ही लोगों ने किया था। पूरे पलामू में अकेले हम ही थे जो उनको सपोर्ट करते थे और मैं खुद उनकी बहुत बार तारीफ़ किया था, मुझे बहुत उम्मीद थी। लेकिन दुर्भाग्यवश वो एक्सपेक्टेशन पे मेरे क्या पूरे झारखंड के नहीं उतर पाए। मुझे लग रहा है मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स, इनफैक्ट 90% मुझे लग रहा है झारखंड के सीटों पे एनडीए का इस बार विक्ट्री मुझे दिख रहा है। झारखंड में 31% जो सरकारी विभाग में जो पद हैं वो खाली हैं। सदन में विपक्ष जो है वो हमलावर है, युवा सड़क पर है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए एनसीपी के युवा नेता हैं सूर्या सिंह हैं। युवाओं के मुद्दे को कैसे देख रहे हैं, तब जब कुछ ही महीनों बाद जो है झारखंड में चुनाव होना है और ऐसे में अब भी जो है युवा नौकरी के लिए जो है सड़क पर हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। विपक्ष सदन में सत्ता पक्ष को कई मामलों को लेकर घेर रहा है। एनसीपी इसको किस तरीके से देख रही है, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक एनसीपी की बात है तो एनसीपी का जितना शेयर है, जहाँ हमारी अकाउंटेबिलिटी है, हम लोगों ने युवा के लिए काम करने की कोशिश की और रिजल्ट भी दिया है। लेकिन जहाँ तक प्रदेश की बात है, मुझे लग रहा है कि युवा को ठग लिया गया है और अब तो इलेक्शंस आ रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमेशा युवा के मुद्दे को पॉलिटिसाइज किया जाता है। युवा सड़क पे इसलिए उसको, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन जनरेशन्स पे जनरेशन्स वेस्ट हो रहे हैं। कभी एग्ज़ाम्स में पेपर लीक हो जा रहे हैं, उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, सरकार जांच के लिए बोल दे रही है, लेकिन फिर जो समय जो चला गया वो वापस कैसे आएगा? जो युवा का एज जा रहा है, जिसका करियर जा रहा है, ठीक है आप जांच कराइएगा, आपकी जांच कब खत्म हो, 1 साल 2 साल में, लेकिन उस बैच का क्या होगा? तो मेरे ख्याल से हमेशा मैंने ये देखा है, जब से झारखंड बना है, युवा के प्रति कोई भी बहुत बड़ा काम नहीं हुआ है और इसीलिए युवा मायूस है। और मैं चाहता हूं कि अब अच्छे युवा लोग पॉलिटिक्स में आए, जिनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी हो और जिनसे और जो समझे युवा का दर्द। सूर्य जी, जिस तरीके से विपक्ष की बात करें, जो कि बीजेपी है, मुख्य विपक्षी पार्टी है झारखंड की, वो लगातार युवाओं के मुद्दे को लेकर के सरकार को घेर रही है और अब तक घेर ही रही है। बजट सत्र चल रहा है। क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से वो काउंटर कर रही है युवाओं के मुद्दे को, असर नहीं हो रहा है? सरकार, सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो उस तरीके से जो है एग्रेसिव नहीं है जैसे वो वादे करके आई थी सरकार में, और विपक्ष की बात की जाए तो वो उस तरीके से जो है काउंटर करते नजर नहीं आ रहे हैं। जो अब तक जो है कई मुद्दे हैं, आप देख लीजिए, चाहे जूनियर इंजीनियरिंग की बात कर ले, जेएसएससी सीजीएल की बात कर लें, फिर जेपीएससी का एग्ज़ाम लेना हो, तो इन सारे मुद्दों पर जो है जिस तरह से काउंटर करनी चाहिए और सरकार जो है यहाँ पर अभी जो वर्तमान में उनको इसका जो आउटकम देनी चाहिए वो सामने नहीं आ पा रहा है, उसकी वजह क्या हो सकती है? नहीं, उसकी वजह ये है कि लैक ऑफ फेथ। आपको ऑपोजिशन भी अब क्या बोले, कितना आवाज़ उठाए, अगर सरकार इस पे हमेशा लीपापोती करते रहेगी। ऑपोजिशन आवाज़ उठा रहा है लेकिन उनको कुछ इसका आउटकम दिख नहीं रहा है। और मुझे ये उम्मीद है कि अब आने वाला, क्योंकि अब मैंने कहा कि अब चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं है, लोकसभा के जस्ट 2-3 महीने बाद आपका विधानसभा भी स्केड्यूल्ड है झारखंड का। तो अब मुझे लगता है अब तो काफ़ी लेट हो गई है, अब खाना पूर्ति ही की जा रही है एक तरह से, कि सब लोग अपना एक फेस सेविंग कर रहा है जांच के नाम पे और इसके नाम पे। लेकिन एक जनरेशन फिर से युवा का बर्बाद हो गया, जैसे झारखंड में होते आया है। और मैं अब यही उम्मीद करता हूं कि 2024 में खासकर युवा इस इलेक्शन में ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे और ऐसे लोगों को चुनेंगे जो अकाउंटेबिलिटी रखते हैं। और 24 के बाद मुझे कुछ उम्मीद दिख रही है कि कुछ बड़ा होगा युवा के लिए। क्या लग रहा है कि ये जो युवाओं के जो मुद्दे थे, जो 19 में वादे किए जा रहे थे दोनों तरफ से, और फिर महागठबंधन की सरकार बनी, तो ये आने वाले चुनाव में फिर इस पर इसका असर देखने को मिलेगा कि जिस वादे से जो महागठबंधन जो है सत्ता में आई, उसके बाद फिर एक के बाद एक जो है मुद्दे पर जो वो बैकफुट पर रही। और आप देखें कि
कई सारे मुद्दे जो अधर में लटके हुए हैं, तो ये चुनाव पर आप कुछ असर देख रहे हैं, इसका कुछ फर्क पड़ने वाला है? देखिए, युवा का करियर कोई इलेक्शन का मैनिफेस्टो नहीं है कि जिसको जो मना है लिख दे और फिर उस पर चुनाव लड़े और फिर उसके बाद फिर फेस सेविंग करके कुछ चीज़ें हों। अब मुझे लगता है कि सीरियस अकाउंटेबिलिटी हो और मुझे लगता है कि अब एक शिफ्ट होना चाहिए, एक जनरेशन शिफ्ट होना चाहिए झारखंड में, क्योंकि झारखंड इतना रिच होने के बावजूद आज बहुत पीछे है और यहाँ पर ज़्यादातर नेताओं ने युवा को ठगा है। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि अब युवा बढ़ चढ़ करके पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लेंगे और तभी कुछ बदलाव होगा। नहीं तो मुझे नहीं दिखता है ये सब चीज़ एक तरह से पॉलिटिकल गिमिक्स है जो झारखंड में बंद होना चाहिए। और मैं फ्यूचरिस्ट, मैं होपफुल हूँ कि आगे अच्छा होगा। चलिए, युवाओं के का मुद्दा हो गया। 21 मार्च को वोटिंग होना है राज्यसभा की 2 सीटों पर। एनसीपी का क्या स्टैंड होने वाला है और किसके सपोर्ट में आप लोग जा रहे हैं? देखिए, ये स्वाभाविक है कि हम एनडीए गठबंधन में हैं तो हम एनडीए गठबंधन को ही सपोर्ट करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि इस बार राज्यसभा में झारखंड के तरफ से कोई इंटेलेक्चुअल को अपॉर्चुनिटी मिले। जैसे आप देखते हैं बड़े बड़े लॉयर्स को या कोई वैसे प्रोफेसर को जो और वो खुद झारखंड का हो, बाहर का नहीं, वो झारखंड का हो, कि झारखंड के मुद्दों पे मुखर रह सके। पॉलिटिकल तो लोकसभा है ही, विधानसभा ही, राज्यसभा का पर्पस ही है एक डिफरेंट। और मैं चाहता हूँ एक पढ़ा लिखा जो अपने आप को, मतलब यंग पर्सन जो अपने झारखंड का हो और जिसने अपने आप को साबित किया हो दुनिया के सामने, देश विदेश के सामने, उसको मौका मिले कि राज्यसभा में झारखंड की आवाज़ उठे और एक फ्यूचरिस्टिक विजन हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार राज्यसभा का कैंडिडेट जो भी होगा एक बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज होना चाहिए। हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री थे तो आपने अपना समर्थन वापस लिया था महागठबंधन से। अब वो नहीं है, आप बहुत हमलावर भी रहे हैं, आप हेमंत सोरेन पर, एनसीपी हमलावर रहे, आप लोग रहे। अब वो मुख्यमंत्री भी नहीं है, चंपाई सोरेन नए मुख्यमंत्री है। कितनी उम्मीदें हैं आपको? क्या लग रहा है कि वापस से कुछ ऑप्शंस है, कोई रास्ते ऐसे बचे हैं जो आप लोग फिर से एक बार मिलेंगे, या फिर उनसे क्या उम्मीद है? देखिए, हेमंत सोरेन के ऊपर हम लोग हमलावर इसलिए रहे क्योंकि उनको सपोर्ट भी सबसे ज़्यादा हम ही लोगों ने किया था। पूरे पलामू में अकेले हम ही थे जो उनको सपोर्ट करते थे और मैं खुद उनकी बहुत बार तारीफ़ किया था, मुझे बहुत उम्मीद थी। लेकिन दुर्भाग्यवश वो एक्सपेक्टेशन पे मेरे क्या, पूरे झारखंड के नहीं उतर पाए। बातें बहुत हुई लेकिन डिलीवर नहीं कर पाए। तो अब मैं उनके पर ज़्यादा कमिट नहीं करूँगा क्योंकि न्यायालय में मैटर है, ही इज़ ऑलरेडी बिहाइंड बार्स। तो मैं उन पर, और जहाँ तक चंपई सोरेन जी की बात है, मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो अच्छा करेंगे। वो एक पुराने कैडर हैं, जेएमएम के फाइटर के रूप में जाने जाते हैं। वो सबकी बात सुनेंगे, गठबंधन धर्म का सम्मान करेंगे और खासकर युवा और झारखंड के लोगों के भविष्य के बारे में कुछ ऐसे फैसले लेंगे जिससे उनका मतलब एक अलग इमेज हो और हेमंत हट करके वो कुछ अपनी भी छवि बनाए। जेएसएससी पेपर लीक का जो मामला है वो अभी तूल पकड़ा हुआ है। विपक्ष जो है, बीजेपी की बात करें, सीबीआई जांच की वो मांग कर रहे हैं। आप भी इस मांग से सहमत हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए? और मेरा इसी में एक और सवाल है, सत्ता पक्ष भी अपनी बात रख रही है, बीजेपी जब ये सवाल कर रही है कि आप सीबीआई जांच कराने के बजाय आप एग्ज़ाम लेने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? सीबीआई जांच में जो वक्त लगेगा उसमें भी युवाओं का जो भविष्य और गर्त में, तो आप लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। तो संक्षिप्त में आप दोनों का आंसर। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। सीबीआई जांच तो अपनी जगह है और वो होनी चाहिए, लेकिन जल्दी एक टाइम फ्रेम होनी चाहिए कि आप मुझे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना में इसका रिजल्ट दें। ये नहीं कि जांच चलती रहे। और बिल्कुल एग्ज़ाम को तो आप रिज्यूम करें, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, जो समय बीतता है वो वापस कोई नहीं जा सकता है। जो जनरेशन युवा का जा रहा है उसको वापस क्या होगा? तो मैं यही चाहता हूँ, जाँच एक अलग प्रक्रिया है, वो चालू रहे, लेकिन उसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जल्दी से एक लेआउट हो कि एग्ज़ाम्स फिर से कैसे हो रहे हैं और क्या इसका रूपरेखा हो। तो अभी लोकसभा चुनाव की बात करें, घोषणा हो जाएगी तिथियों की, आचार संहिता भी अगले महीने से लग जाएगा। लोकसभा में जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, गीता कोड़ा ने अभी बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तो आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि इस बार जो है एनडीए 14 में से 14 जो ऑपरेशन 14 की बात हो रही है उसमें वो सफल हो पाएगी, और इससे महागठबंधन में यानी जेएमएम को इससे क्या नुकसान होने वाला है? देखिए, अब इस पे तो मैं अब ज़्यादा जी नहीं कर पाऊंगा कि क्या होने वाला है, लेकिन जहाँ तक चीज़ें दिख रही हैं, मुझे लग रहा है मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स, इनफैक्ट 90% मुझे लग रहा है झारखंड के सीटों पे एनडीए का इस बार
विक्ट्री मुझे दिख रहा है कि और वो पहले भी था इस बार, क्योंकि स्टेट सरकार बहुत डिसअपॉइंट की है। और मुझे लगता है कि जहाँ तक केंद्र सरकार की बात है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब चीज़ ही अच्छा कर दिया है, लेकिन बहुत ही ऐसी योजना है जिससे लोगों को फ़ायदा हुआ है और ऑन ग्राउंड वो उतरी हैं योजनाएं। तो मुझे लगता है कि हम सब होपफुल हैं कि एनडीए एक बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। एक आखिरी सवाल, युवाओं को एनसीपी का क्या मैसेज रहेगा तब जब युवा अभी सड़क पर है और लगातार नौकरी के लिए जो है वो आंदोलन कर रहे हैं अपने अपने तरीके से जो है, तो एनसीपी उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आने वाले चुनाव के लिए, साथ ही साथ जो है उनको किस तरीके से जो है एड्रेस करेंगे आप? एनसीपी एक ही मैसेज देगी युवा को कि आप डेवलपमेंट के साथ रहिए, और वो हम लोग ने किया है। हमारे क्षेत्र में 50 साल से बिजली नहीं था, हमने 5 साल में लाया। 50 साल से रोड नहीं था, मतलब मेजॉरिटी में 90% की बात कर रहा हूँ, हम लेके आए। एजुकेशन नहीं था, हम लेके आए। तो अगर हम 4 साल में 50 साल का चीज़ गैप फिल करते हैं तो ये डिटर्मिनेशन दिखाता है। अभी एनसीपी भले हुसैनाबाद में है, लेकिन संगठन हर जगह है। और मैं आने वाले समय जैसा हम लोग का पार्टिसिपेशन होगा 2000, क्योंकि अब तो चुनाव आने वाले हैं, मैं देखता हूँ विधानसभा में क्या हो सकता है, लेकिन एनसीपी अब ज़्यादा युवा लोगों को मौका देगी जो लोग इच्छुक हैं चुनाव लड़ने के लिए और वहाँ पे लोकप्रिय हैं। क्योंकि मैं यही समझता हूँ कि युवा ही झारखंड का भविष्य बदलेगा, और एनसीपी का सोच और युवा का सोच एक साथ चलेगा। दैट मीन्स ओनली डेवलपमेंट। एक ये अंतिम मेरा रहेगा सवाल, हुसैनाबाद को ज़िला बनाने को लेकर के आप लोग हमेशा से लगे रहें, आपने इसके लिए जो है इंतज़ार भी किया। आपकी जब आप समर्थन वापस ले रहे थे तो बाकायदा कमलेश सिंह जो कि आपके पिता हैं, उन्होंने कहा कि हम उनसे वादा खिलाफ़ी हुई है, ज़िला बनाने की जो बात जो है हमसे की गई थी। अब आप एनडीए, इनडायरेक्टली आप एनडीए के सहयोगी होने वाले हैं या फिर हो गए हैं, तो क्या एनडीए से उम्मीद है आपको, या फिर एनडीए ने ऐसा कमिट किया है कि हाँ भैया हमारी सरकार बनती है तो हुसैनाबाद को हम ज़िला बनाएंगे? नहीं, हम जैसे गठबंधन में एक दूसरे का सम्मान किया जाता है। जैसे जेएमएम के साथ हम लोग थे, उन्होंने जब हमें उस समय शिबू सोरेन जी को भी 2009 में हम लोगों ने राज्यसभा में 8 में दिया था। उससे पहले भी जब भी उन्होंने स्टैंड किया था, जो भी मैटर हो गठबंधन में हमसे यूपीए ने मांगा था उसका हमने सपोर्ट किया था। सिमिलरली वो तो अलग चीज़ है कि उन्होंने हमसे बस सपोर्ट लिया, लेकिन जब सपोर्ट करने की बात आई तो वो इनसिक्योर हो जाते थे, वो किसी को बढ़ाते नहीं थे। तो मैंने ये पहले भी बोला था, जिस गठबंधन में आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जिस गठबंधन में आप बस करते रहते हैं लेकिन आपके लिए कोई नहीं करता है, तो उससे ना नेता का भला हो सकता है ना जनता का भला हो सकता है। और इसी उम्मीद से हम एनडीए में आए हैं, क्योंकि एनडीए अपने पार्टनर्स को ठगता नहीं है। और मुझे ये उम्मीद है, लेकिन एक बार पहले पावर में आ जाए तब हम लोग इस पर बात करेंगे। अगर उनके पास अथॉरिटी रहेगी तो हम उनके साथ तभी रहेंगे जब वो जिला में हमारा सहयोग दें। चलिए, तो ये हमारे साथ सूर्या सिंह थे जो कह रहे हैं कि एनडीए में उसी उम्मीद से वो गए हैं जिस उम्मीद से वो महागठबंधन में आए थे, यानी कि यूपीए में गए थे। अब देखना ये है कि वो पावर में आती है तो ज़िला बनाने की बात जो हुसैनाबाद की, वो पूरा हो पाता है नहीं हो पाता है। कह रहे हैं कि एनडीए जो है पार्टनर को कभी धोखा नहीं देता है। दूसरी बात, युवाओं की जहाँ तक बात है तो युवा सड़क पर है और युवा आंदोलनरत है। नौकरी को लेकर के जो है सरकार बैकफुट पर है। कल सुदेश महतो ने कहा सदन में कि 31% सरकारी विभाग जो है वो खाली है। नियुक्तियों के नाम पर सिर्फ 8,000 नियुक्तियां सरकारी नियुक्तियां दी गई है। वादा 4 लाख का हुआ था, उस हिसाब से 40 लाख होनी चाहिए। तो तमाम चीज़ें हैं। आप देखिए कि आने वाले समय में इसका क्या असर देखने को मिलता है। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव जो है वो बहुत ही नज़दीक है, तो देखिए क्या कुछ आगे होता है और एनसीपी का क्या स्टैंड रहता है, ये भी देखना जो है दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in